तो बताइए भाभी जी, हम आपकी सेवा में क्या करें? भभूति जी को जानवरों के डॉक्टर के पास ले चले? आपके सामने तो मुंह खोलना ही पाप है। क्यों क्यों रोया मैंने अपना दुखड़ा आपके सामने? आपसे बात करना ही बेकार है। नहीं भाभी जी, हमारा तात्पर्य ये नहीं था। आपका तात्पर्य गया घुइयां के खेत में। आपको क्या लगता है मेरा हस्बैंड विभू कोई जानवर है कि मैं उसे जानवर के डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? मुझे तो लगता है आपको जानवरों के डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। मैं अभी फोन कर देती हूँ। अरे भाभी क्या करेंगे? बोलती हूँ कि आपका दिमाग फिर गया है। अरे भाभी जी क्या करेंगे आप? क्या कर देती हूँ, फोन कर देती हूँ। इनका दिमाग तो वाकई फिर गया है। तिवारी जी भी ना दिमाग का दही कर देते हैं। हाय राम, विभू कहीं सच में गधा तो नहीं बन रहा है? कहीं सच में उसको जानवरों के डॉक्टर के पास तो नहीं ले जाना पड़ेगा? अंगूरी, अरे जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ भाई, बहुत जोर से भूख लगी है। आ रहे हैं लड्डू के भैया, आ रहे हैं। अका चाहिए? अरे कुछ खाने को चाहिए पगली, और क्या चाहिए? लड्डू के भैया, आज ना हम घुइयां के पराठे और सरसों का साग बनाए हैं आपके लिए। अच्छा, सरसों का साग तो खैर छोड़ो, घुइयां के पराठे आम के अचार के साथ लेके आओ, क्योंकि ये साग वाग तो घास फूस है, ये गधे खाते हैं। लड्डू के भैया, हमारे डैडू को सरसों का साग बहुत ही पसंद है। अरे तुम्हारे डैडू भी तो हैं। हाँ दिया, आप हमारे डैडू को गधा बोल रहे हैं। अरे गधा कहाँ बोले भाई, वो तो छुट्टे सांड है। क्या बोले? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए वो घुइयां के पराठे लेके आओ, विदाम का अचार, जाओ। ठीक वाला आ रहे हैं। हाँ दिया लड्डू के भैया, आपको पता है आज सुबह तो गजब ही हो गया। क्या गजब हो गया पगली? ओ अपने भरभूति जी है ना, उनको ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमको। क्या हुआ उनकी तबीयत को, क्या हुआ? और जब से उनको गधा काटे हैं ना, तो उनका बियर ना कुछ बदल गया है। बियर बदल गया? वो बियर नहीं, बिहेवियर होता है पगली। सही पकड़े हैं, उनका बर्ताव ना कुछ बदल गया है। अच्छा, बर्ताव में और क्या क्या बदलाव हुआ, जरा विस्तार से बताओ पगली, बताओ। वो कहा है लड्डू के भैया कि भरभूति जी गधे जैसा बर्ताव करने लगे हैं। अच्छा, भाभी जी भी तो यही बोल रही थी। वो ना बात बात पर ऐसे गधे की तरह कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, जरा बताओ। हाँ, वो आप जो परसों पौधा लाए थे। हाँ, क्या क्या हुआ पौधे को? वो भरभूति जी पूरा पौधा खा गए। लो पूरा पौधा ही खा गए? आप हंस कह रहे हैं। हाँ से नहीं तो और क्या करे पगली। बस तुम इतना समझ लो कि जिस दिन का हमें इंतजार था ना, उसकी बुनियाद डलनी शुरू हो गई है। अब कहा बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं समझ आ रहा है। तुम समझने की कोशिश करो भी मत, तुम तो बस वो अपने झबरे गधे के साथ तनिक खेलो। सही पकड़े हैं लड्डू के भैया। आपको पता है, अच्छा भरभूति जी वो पौधे को बड़ी चाव से खा रहे थे ना, तो हमको बिल्कुल हमरा झबरा गधा लग रहे थे। तो वो झबरा गधा ही तो है। एक तो बात पूछे आपसे। हाँ पूछो पगली। जब भरभूति जी अब पूरा गधा बन जाएंगे, तो कहाँ हम उनको पाल सकते हैं? बिल्कुल पाल सकती हो पगली। जैसे ही वो पूरे गधे बन जाएंगे, हम तुम्हारे लॉन में उनका खूंटा गाड़ देंगे। हम बहुत ही खुश हो गए लड्डू के भैया। हमरा झबरा हमरे पास वापस आ गया। हम लाते हैं आपके लिए घुइयां के पराठे और अचार। तुरंत लाओ पगली। हम भी यही चाहते हैं पगली कि भभूति जी जल्दी से जल्दी गधा बने और भाभी जी से उनका पीछा छूटे, ताकि हम भाभी जी के साथ प्रेम की नैया में बैठकर रोमांस की बंसी बजाएं। कमान पिक अप द फोन। पता नहीं कहाँ मर गया प्रेम का बच्चा, फोन भी नहीं उठा रहा है। हाय प्रेम। क्यों बे विभूति, ये क्या नया नाटक खेल रहा है? हाँ, गधे की मूंछ गधे की पूंछ। सब बताऊंगा बाद में यार। नहीं, पहले तुझे बताना पड़ेगा विभूति, तब दूंगा।
अच्छा यार, मैं एक नाटक में ना गधे का रोल कर रहा हूँ। अबे साले, तू तो पहले से ही गधा है, तुझे एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? बेइज्जती करने का कोई मौका छोड़ता नहीं है वैसे। अबे तेरी कैसी इज्जत बे? अबे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, तेरी इज्जत है ही कहाँ? अब कुछ ज्यादा हो रहा है, फालतू की बकवास बंद कर, अब निकल ले तू यहाँ से, चल। पहले ये बता विभूति है, तू रायता क्या फैला रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो भाभी जी को ना गधों से प्यार है। ओह, तो तू इसलिए गधा बन रहा है? मैंने कहा यार, इंसान बन के तो उनका प्यार मिला नहीं, तो गधा बन के भी आजमा लिया जाए। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं। उन्हें गधे गधियों से प्यार है, तो एक बार जिंदगी में उनके लिए गधा बन के देखते हैं। वेरी गुड। अबे साले, तू जिंदगी भर गधा ही बनता रहेगा। ये ले, इसमें गधे का सारा गेटअप है। मैं चलता हूँ, विभूति है। वक्त आ गया है कि गधा बनने की तरफ अगला कदम बढ़ाया जाए। हाय दिया। हेलो भाभी जी। हेलो। भाभी जी, ये क्या भर लाए थैले में आप लोग? हाँ, क्या है कि पगली ने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली ना, सामान बहुत भारी हो गया, तो जरा झुकी आपकी पीठ पे लादना है। वाह, जबरा जी, आप तो गधे हैं ना? अब जरा हमरा सामान लाद लीजिए ना अपनी पीठ पर और घर तक पहुंचा दीजिए, हमसे उठाया ना ही जा रहा है। व्हाई नॉट, श्योर, माय प्लेजर। भाई ऐसा एजुकेटेड गधा तो पहली बार देख रहे हैं, तो आइए आपको प्लेजर देते हैं, आइए। या श्योर, आइए, व्हाई नॉट। इस तरफ आइए, सीधा हमरा जबरा। झुकिए। या श्योर। हमरा जबरा। जरा ये मेरा भी बैग दे दीजिएगा प्लीज। चलिए, चलो चल बे जोर, चल बे घर। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? गधे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कोई। अब बाय द वे, मैं पूरा गधा नहीं हूँ, आई एम अ मिक्सचर, ओके? यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। ठीक है, बदतमीजी। हाँ, नहीं डांटिए हमरे जबरे को। अरे मोहब्बत से ले जा रहे। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? कॉलेज छोड़िए। साइड में लग ले बेटा, साइड में लग, साइड में। हाँ, ये बढ़िया है। अरे वाह भाभी माँ, वाह भैया, बड़े ही हैंडसम गधा लाए हैं आप लोग। चुप कर, अपना काम कर। अरे वाह, ये गधा तो बोलता भी है। अभी जी, ये आपके सामने जबरे की बेइज्जती कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है जबरे को, और आप हंस रही भाभी जी, दिस इज नॉट राइट। शांत हो जाइए जबरा जी, अभी बोलते हैं उसको। देखो लड्डू, ये जबरा जी को ना ही ऐसा बोलते। हाँ, जाओ तुम, जाओ कर अंदर पढ़ाई करो, जाओ। नहीं भाभी माँ, मुझे झबरे के पीठ पर ना एक बार बैठना है। बार की पीठ है क्या? हाय दिया लड्डू, वो कहा है ना कि भरभूति जी अभी पूरी तरह गधा ना ही बने हैं, और जिस दिन बन जाएंगे ना, उस दिन तुमको इनकी पीठ पर बिठाकर सवारी करा देंगे, ठीक बा? तिवारी जी, जरा प्लीज ये बोझा उतारिए। जबरा, ये तो बहुत ही बदतमीज टाइप का घड़ा है, पता कितना परेशान किया इसने रास्ते में। ऐसा काहे बोल रहे हैं लड्डू के भैया? भाभी जी, जरा प्लीज पानी पिला दीजिए। हाँ, लाते हैं। सुनो, गिलास में पानी मत लाना, बाल्टी में भर के लाना, क्योंकि गधे बाल्टी में पानी पीते हैं। हमको मालूम है, हमरा जबरा भी उसमें ही पीता था। लाते हैं। और सुनिए, हमारे लॉन की घास थोड़ी बढ़ गई है, जाके चर लीजिए, लॉन भी साफ हो जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा, है? और हाँ, एक मशवरा और दे रहे हैं, ये भाभी जी का पीछा छोड़ो यार, इतनी खूबसूरत महिला के साथ तुम गधे बंधे पड़े हो यार, जाके किसी गधैया के पीछे पड़ जाओ। ठाकर कटी के पास जाइए, वहां आपके समाज की बहुत सारी गधैया मिल जाएंगी, जाइए उनके साथ बंध लीजिए सीधा, है ना? तो ये आपके लिए जो है बहुत सही रहेगा।
गधा दुलत्ती भी मारता है, माइंड इट। ले आए पानी। हाय दिया लड्डू के भैया कहाँ गए? ये लीजिए। जबरा जी पानी पीजिए। लीजिए। पियो जबरा। पियो। हाय दिया, हमको हमारा जबरा का बहुत याद आ रहा है। वो भी ऐसे ही पानी पीता था। हाय दिया, वो भी ऐसे ही एचू करता था। एक तो बार और बोलिए ना। आई लव यू। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, गधा बड़ा मासूम जानवर होता है, वो हर किसी से मोहब्बत करने लगता है। हम भी गधों से बहुत प्यार करते हैं। गधों को देखकर बिल्कुल मेंटल हो जाते हैं। वो तो आप हमेशा से हैं भाभी जी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, वो मेंटल नहीं, वो सेंटीमेंटल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और गधों को देखकर हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं। दिखाइए जज्बात, दिखाइए ना भाभी जी फिर। हमरा जबरा। विभू, तुम्हारा हाथ ना पतला कैसे हो गया? I'm losing weight. वो तुम्हारे हाथ पे इतने बाल, कड़क कड़क, इतने लंबे बाल कैसे हो गए? उंगलियां कहाँ हैं तुम्हारी? वही कहीं होंगी, ढूंढो ना। क्या हुआ? क्या हुआ? Oh God! मेरी पूंछ निकल आई। Oh God! मेरी पूंछ निकल आई। I got a पूंछ। I got a पूंछ। I got a पूंछ। अंगूरी, अरे बादाम पिस्ते का दूध लाओ भाई, दूध पी के सोएंगे। आ रहे हैं लड्डू के भैया। ये लीजिए। लेकिन ये दूध सिर्फ बादाम वाला है। का है? कल आधा किलो पिस्ता लेकर आए थे, वो कहाँ गया? वो कहा है ना कि टिल्लू भैया आए थे और तो सारे पिस्ते खा गए। वो कमबख्त सारा पिस्ता गटक गया। हाँ। काहे? वो कहा है ना, उनको ना बहुत ही भूख लगा था बेचारे को, तो हम उनको दे दिए। अच्छा, तो भूख लगी थी तो उसके सामने दाल रोटी परोसनी चाहिए, तो पिस्ते काहे परोस दिए? हाय दिया, वो कहा है ना लड्डू के भैया कि हम तो उनको खाना ही दे रहे थे, पर वो हमको बोले कि भाभी जी हमको ना पिस्ते का भूख लगा है, तो इसलिए हम उनको पिस्ता दे दिए। तुमसे कितनी बार कहा है, खाली वक्त में अपने दिमाग पे काम किया करो, तो एक नंबर की बॉर्डम और बॉर्डम होती जा रही हो। अब वो कैसे करते हैं? हे भगवान, अगर ये टिल्लू हुआ ना तो सारे पिस्ते इसके मुंह से उगलवा लेंगे। क्या बोल रहे हैं? ठहरो। भाभी जी, अरे अनीता जी, क्या हुआ भाभी जी, सब कुशल से तो है? तिवारी जी कुछ भी कुशल वुशल नहीं है। हाय दिया, क्या हुआ? क्या भभूति जी ने कुछ किया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जो हुआ वो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। अंगूरी, तुम जरा ऊपर जाओ। अरे अंगूरी जी को ऊपर क्यों भेज रहे हैं आप? नहीं, वो आपने कहा ना कि अंगूरी के सामने आपको बताते हुए शर्म आ रही है, तो अरे अगर मुझे शर्म आएगी तो आपके सामने आएगी ना, अंगूरी जी के सामने क्यों आएगी? तो क्या हम जाएं? कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तो ये बताने आई थी कि विपू की धीरे धीरे पूंछ निकल आई है। हाय दिया, आपको खुशी हो रही है तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे रिएक्ट करें। हाय दिया, अब भगवती जी का पूंछ आ रहा है। हमरा जबरा। हाँ अंगूरी जी, धीरे धीरे विभू मेरी आंखों के सामने गधा बनता जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। भाभी जी, तो कुदरत की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। नहीं नहीं तिवारी जी, मैं विभू को किसी हाल में गधा नहीं बनने दूंगी।
मालूम है क्या करना है ना? हाँ हाँ अच्छे से मालूम है। और तुमने ये क्या नाटक कर लिया यार ये? इससे क्या है कि पता चलेगा कि जानवरों के काटने से उसके इफेक्ट आ जाते हैं। आपके साथ थोड़ी सी एक्टिंग मैं भी कर लूंगा। अनवर 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 ये लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, मैं विभू को इस तरह से अपने सामने गधा बनते हुए नहीं देख सकती। विभू स्टॉप इट। क्या रह रहे हो तुम? तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं होता। अरे मैं जान के नहीं कर रहा हूँ यार, जान के नहीं कर रहा हूँ, अपने आप निकल रही है यार, मैं क्या करूँ? आई कांट हेल्प इट यार। सी आई कांट हेल्प इट, आई एम सॉरी। भाभी जी इनकी नब्ज तो बिल्कुल गधे की तरह चल रही है। नब्ज गधे की तरह चल रही है? क्या मतलब है गधे की तरह चल रही है? मतलब इतनी तेज नब्ज किसी इंसान की नहीं चलती है, इतनी तेज नब्ज तो सिर्फ जानवरों की चला करती है। वैसे इनकी तो थोड़ी पूंछ भी निकल आई है। डॉक्टर साहब भभूति जी को पूरा गधा बनने में कितना टाइम लग जाएगा? अगर इनका इलाज सही से नहीं किया गया तो 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरी तरीके से गधे बन जाएंगे। अच्छा। अच्छा, ओह ये तो बड़े दुख की बात है। देखिए ना, एक अच्छा खासा इंसान हमारे सामने गधा बन रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हैं। बताइए। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं सुना कि गधे के काटने से कोई आदमी गधा बन जाए। और देखिए आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, नहीं कर सकते तो मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। फिर मैं विभू को किसी बड़े अस्पताल लेकर जाऊंगी, मैं अमेरिका लेकर जाऊंगी, कुछ भी करूंगी। बताइए तो सही कि प्रॉब्लम क्या है आखिर? अरे आपको सांप सूंघ गया है क्या? अरे यार इन्होंने मुंह पे कपड़ा काहे बांध रखा है? हमें इरिटेट कर रहा है यार। 1 मिनट। डॉक्टर साहब ये आपको मूंछें कैसे निकल आई है? भाभी जी मैंने आपको बताया था ना कि 1 हफ्ते पहले मुझे बिल्ली ने काट लिया, ये उसी का इफेक्ट है। तो बिल्कुल बिलौटे जैसे लग रहे हैं। भाभी दरअसल एक छोटी सी पूंछ भी निकल आई है, वो तो मैंने अंदर दबा रखी है। ऐसी घटिया झूठी एक्टिंग मैंने नहीं देखी पहले। भाई देखिए, जो आदमी खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहा है वो मेरा इलाज क्या करेगा? बताइए आप मुझे। दरअसल मेरी खामोशी भी यही कह रही थी। क्या इसका मतलब विभू ठीक नहीं हो सकता? नहीं, ठीक हो सकते हैं, बशर्ते इनको गधे के माहौल से दूर रखिए। नहीं लेकिन ये कैसे होगा भाई? अभी हमने कुछ देर पहले इन्हें एक गधैया के पीछे जाते हुए देखा था। नहीं तो फिर इनको जो है ना इंसानों के साथ रखिए, इंसानों को जैसा खाना खिलाइए, इंसानों के बीच उठाई बिठाइए, तो ये जल्दी ठीक हो सकते हैं। चलिए ठीक है भाभी जी, इस मामले में हम आपके साथ हैं। आज रात आप और भभूति जी हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं डिनर पे। अरे थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। भाभी जी चूहा। आज मेरा डिनर थोड़ा अर्ली हो गया, तो भाभी जी, विभूति भैया, मैं चलता हूँ। बिलौटे, ये बैग ले जाओ अपना। जी। God, I need to go for a walk. सर मैं वॉक करके आता हूँ। Okay, baby? I'll just see you in some time. अरे कि तिवारी जी ये हो क्या रहा है? हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ऐसा कुछ होता भी है। यकीन तो हमें भी नहीं हो पा रहा भाभी जी, हम बस जस्ट कुछ एज्यूम कर रहे हैं। अंगूरी, अंगूरी, खाना तैयार है पगली? हाँ डाइनर एकदम तैयार है। वो डाइनर नहीं डिनर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है हम भभूति जी के लिए खीर बनाए हैं। अरे यार तुम भी ना एक गधे को बिरयानी खिलाने की कोशिश कर रही हो। वो डॉक्टर ने बोला है ना कि भभूति जी को एकदम इंसानों वाला माहौल देना है, उनको वैसे ही खाना खिलाना है इंसानों वाला। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो अनीता जी, आइए आइए। आइए भाभी जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। हाय दिया,
अब प्रभुति जी कहाँ हैं? वो नहीं आए? हाँ, वो घर से तो मेरे साथ ही चला था, फिर बोला बेबी मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। तो जाने दीजिए ना भाभी जी, अब जानवर है किधर भी मुंह उठा तिवारी जी, विभू जानवर नहीं है, इंसान है। ठीक है भाभी जी, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, आप काहे नाराज हो रही है? बैठिए ना, बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। हाँ तो चलो पगली, फिर भाभी जी को खाना परोसो। अरे तिवारी जी, विभू को तो आने दीजिए। अरे वो आ जाएंगे भाभी जी, आप शुरू तो कीजिए। नहीं नहीं, ये डिनर तो हमने विभू के लिए रखा है ना, तो फिर आने दीजिए उसको।